स्टूडेंट्स 11th क्लास लेसन नंबर 4 टॉपिक द अब्बासीद रिवॉल्यूशन। ये लेसन अपना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पैगंबर मोहम्मद ने जब 1622 में मदीना के लिए जो ट्रैवलिंग की थी, जिसे हिजरा बोलते हैं, वहाँ से इसकी लेसन की ट्रैवलिंग भी स्टार्ट होती है। पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ 632 तक इस्लाम को गाइड करने का अपना काम किया। उसके बाद 4 खलीफात 4 खलीफेट अबू बकर, उमर, उस्मान, अली 661 AD तक इन्होंने इस्लाम को बढ़ाया। 661 में अली का मर्डर होने के बाद ये पावर एक डायनेस्टी में चली गई, जिसे हम उमैयद डायनेस्टी बोलते हैं। और उस डायनेस्टी के जो मेन 3 खलीफत बोल सकते हैं, हम रूलर बोल सकते हैं, मुआविया, जिसने सीरिया के अंदर अपना पावर सेंट्रलाइज की और पूरे इस्लाम को सीरिया से चलाया। उसके बाद मेन रूलर्स या खलीफत जिसको हम बोलते हैं अब्द अल मलिक, जिसने यहाँ पर अरबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया और साथ में कॉइन्स में भी चेंजिंग किए। इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर मारवान था। मारवान तक ये डायनेस्टी ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक इस्लाम पर रूल कर चुकी थी। आज का अपना टॉपिक द अब्बासीद रिवॉल्यूशन। उमैयद डायनेस्टी के जो रूलर थे या खलीफत जो थे, उन्होंने पावर को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया था, इसलिए उनको इसकी कीमत पे करनी पड़ी। इनके अगेंस्ट 750 में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट शुरू हुआ। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिससे उमैयद डायनेस्टी की जगह यहाँ अब्बासीज आ गए। ये आंदोलन, ये मूवमेंट एक जगह पर हुआ जिसे हम दावा बोलते हैं। ये जो दावा मूवमेंट था, ये हम कह सकते हैं कि ये खुरासान एक जगह है, वहाँ पर शुरू हुआ था। खुरासान सीरिया से या एक दमिश्क से बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस पर थी। यहाँ ये इतना ज़्यादा दूर था कि दमिश्क से तेज़ दौड़ने वाले हॉर्स भी 20 दिन में कम से कम 20 डेज वहाँ तक पहुँचने में लगा देते। यहाँ पर जो है अब्बासीज आ गए और उमैयद डायनेस्टी का अंत यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अब्बासीज ने ये क्लेम किया, दावा किया कि हम जो बेसिक पैगंबर का जो इस्लाम है उसको फिर से रिस्टोर करेंगे। रिस्टोरेशन करने के बाद यहाँ केवल एक डायनेस्टी ही चेंज नहीं हुई, बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ कल्चर भी चेंज हुई। यहाँ जहाँ खुरासान था, जहाँ दवा नामक एक जगह थी, वहाँ पर अरब्स पीपल और ईरानीज पीपल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने अपने आप को यूनिफाइड किया और उमैयद डायनेस्टी के अगेंस्ट अपना सफल जो है ना मूवमेंट छेड़ा। ये खुरासान के अंदर जो अरेबियन जो सोल्जर थे, सैनिक थे, वो इराक से आए थे और वो किसी न किसी तरह से सीरियाई जो रूलर थे, जो डोमिनेट कर रहे थे 90 ईयर से, उनके वो किसी न किसी तरह से उनसे नाराज़ थे। क्योंकि जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे, इस तरह के प्रॉमिस कि टैक्स में कंसेशन देने के, और इसके साथ साथ
वहाँ पर प्रिविलेजेस देने के जो उन्होंने हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस उमैयद डायनेस्टी पूरी नहीं कर पाई। इस तरह लोकल लोगों के साथ साथ ईरानीज, अरेबियन और वहाँ की लोकल कम्युनिटी एक साथ हो गई और बहुत आसानी से खुरासान के अंदर दावा नामक जगह पर, और हम जब रिवर के ऊपर ये लड़ाई हुई, रिवर कौन सी है जब, जगह कौन सी है दवा, मोमेंट का नाम कौन सा है दवा, जगह कौन सी है खुरासान। यहाँ पर उमैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर मारवान जो है वो डिफीट हो जाता है, और यहाँ पर जो खुरासान के अंदर अब्बासीज लोगों का जो लीड कर रहा है वो एक ईरानी सलेव था जिसका नाम अब्दुल मलिक था। यहाँ अब्बू मुस्लिम, उसका नाम क्या था, अब्बू मुस्लिम। अब्बू मुस्लिम कौन है, एक ईरानी स्लेव है जो अब्बासियों को लीड कर रहा था। यहाँ पर अब्बासीज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुआ, अब्बासीज लोगों, अब्बास कौन थे, अब्बास मक्का के ही रहने वाले थे और ये प्रॉफिट मोहम्मद के जो अंकल हैं उनके जो है ये वंशज हैं, उनके जो है डिसेंडेंट हैं। इन्होंने फिर से पैगंबर मोहम्मद वाला इस्लाम को रिस्टोरेशन करेंगे, इसलिए यहाँ पर ईरानीज, यहाँ पर अरेबियन जो पीपल हैं, यहाँ पर लोकल कम्युनिटी के लोग जो और हैं जिसमें जिप्सीज, ज्यूज, क्रिश्चियन हैं, ये सब एक हो गए। और जब रिवर के ऊपर जो बैटल हुई उसमें मारवान को डिफीट करके अब्बासीज ने ये मूवमेंट सफल किया और 750 में अब्बासीज लोगों का रूल यहाँ पर शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जब अब्बासियों ने रूल शुरू कर दिया तो यहाँ ईरानीज कल्चर इनक्रीज हो गई और अरेबियन कल्चर में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरावट जो है ना शुरू हो गई थी। एक लंबे टाइम के बाद यहाँ पर अरेबियन लोगों ने सबसे पहले अपनी कैपिटल दमिश्क से बगदाद बनाई। बगदाद जो है वो एक रूइन सिटी है, टेसीफोन के पास उन्होंने बगदाद एक नई कैपिटल बनाई। और कैपिटल बनाने के साथ साथ जो चीज़ें इससे पहले उमैयद डायनेस्टी में थी, जो कोर्ट में जो सेरेमनी की जाती थी, वो सेम यहाँ पर अब्बासियों ने भी की, उसमें कोई चेंज बदलाव नहीं किया। उन्होंने ये दावा किया था, क्लेम किया था कि हम जब यहाँ पर रूल शुरू करेंगे तो हम जो है ना वो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करेंगे, लेकिन मोनार्की सिस्टम बना रहना यहाँ के लिए कंपलसरी होगा क्योंकि जगह जगह पर रिवोल्ट हो रही थी, उनको दबाना भी यहाँ बहुत आवश्यकता। यहाँ पर बहुत सारे जो है ना आर्किटेक्चर के नमूने जो है इस टाइम हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यह अब्बासी डायनेस्टी के लोगों ने जो है ना यहाँ के जो स्कॉलर हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, उनको भी पैट्रोनाइज देना शुरू किया था। अब्बासियों ने इस्लाम वर्ड के लिए एक दूसरी कैपिटल भी बनाई जिसका नाम है समारा। समारा जो है ये एक इतनी बड़ी उस टाइम की सबसे लार्जेस्ट मॉस्क थी, मस्जिद थी। इसकी मीनार की जो हाइट है वो 50 मीटर है, जो उस टाइम तक वर्ल्ड में किसी भी मॉस्क की नहीं थी। ये जो आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर जो बने हैं ये इन्होंने मेसोपोटामिया के नॉर्थ में जो मेसोपोटामिया स्ट्रक्चर थी उनसे इनक्रीज होकर के बनाए थे। तो इस तरह अब ये जो मॉस्क है उसका बनने का जो टाइम है वो 1850 है। तो इस तरह हमने आज अब्बासीज रिवॉल्यूशन को पढ़ा है। इन अब्बासियों ने किस तरह उमैयद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और लंबे टाइम तक इस्लाम पर अपना रूल किया। तो यहाँ पर जो ईरानीज जो स्लेव है जो अब्बासीज को लीड कर रहा है वो कौन है, अब्बू मुस्लिम। किसको रहा है, मारवान को। कहाँ रहा है, जब रिवर पर, कौन सी जगह पर रहा, खुरासान में।
कौन सा मोमेंट था ये मोमेंट है दवा मोमेंट। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके।